रविवार त्रिनिदातीस का पर्व अर्थात त्रिएक परमेश्वर का पर्व रविवार में आप सबों का स्वागत है। आइए इस समय हम लोग आज के आह्वान वचन को सुनेंगे जो भजन संहिता भजन नंबर 125 और 1 और 2 पद है। भजन संहिता 125 1 और 2। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। आइए आज की आराधना हम लोग शुरू करेंगे। साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 12, साक्षी वाणी गीत नंबर 12। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश, प्रातः काल को तेरी नित आराधना होती है। प्रभु की महिमा के लिए मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठेगी। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं वे शरीर हैं और तेरे राज्य को देख नहीं सकते। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नवीन मनुष्य बना, जिससे हम जैसा पवित्र बपतिस्मा में हमें वाचा दी गई है वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पापों की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलें और अंत में सदा काल का जीवन पाएं। आमीन। आइए इस समय आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका अध्याय 1 पद 3 से 14 पद तक। इफिसी 1 3 से 14। प्रभु का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उसने उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी।
व उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया होकर अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठेगी। आइए हम इस समय आराधना के क्रम में दूसरे गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 246। साक्षी वाणी गीत नंबर 246। ईश्वर पास है, ईश्वर पास है, संत लोग ऐसा गाते थे।
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छी मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवित दल पिता परमेश्वर, संपूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज त्रिनिता 30 रविवार में तूने हम सबों को लेकर आया है। पिता परमेश्वर, आज जितने भी तेरे पवित्र वचन को सुनने के लिए उपस्थित हैं, हर एक को तो बहुतायत का आशीष दे। तेरी आत्मा का कोई प्रत्येक को मिले, ताकि सभी आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति महिमा करें। और हे प्रभु, यह वचन को सुनने सके, समझ सके और इस वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने घरों को लौट सके। साथ में इस वचन का प्रचार हे पिता परमेश्वर तेरे अगुवाई में कर पाए। इसलिए इस घड़ी हम सभी अपने देह प्राण आत्मा को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तो हमारे संग साथ में हो। पुनः इस घड़ी इस वचन का प्रकाशन हमारे को प्रदान कर। ये हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज का उपदेश वचन को हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पद संख्या 1 से 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पद संख्या 1 से 15। इसमें प्रभु का वचन इस प्रकार हमें मिलता है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज त्रिनिता 30 पर्व है, और यह त्रिनिता 30 पर्व जिसमें हम त्रिएक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इसी त्रिएक ईश्वर के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यीशु मसीह इस संसार में जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ में रहा, और इस संसार में 40 दिन 40 रात दिखाई दिया। उनके साथ रहते हुए उन्होंने उनके साथ अच्छा संगति किया, उनके साथ भोजन किया, और उनके लिए
एक रास्ता तैयार किया, उनके मन और हृदय को दृढ़ किया कि वे किस तरह सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और अंत में वह स्वर्ग को चला जाता है। और इससे स्वर्ग को चले जाने का विशेष उद्देश्य को भी हम लोग जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगह तैयार करने के लिए पिता के पास जाता हूँ। तो आज परमेश्वर पिता ने उसको विशेष उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा था, और वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद फिर से वह जहाँ से आया था अर्थात अपने पिता के पास फिर से चला जाता है। और इस तरह से परमेश्वर का जो उद्देश्य था, परमेश्वर स्वयं उसको पूरा करता है, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने का। और इस तरह से हम लोग परमेश्वर पिता को सृष्टिकर्ता के रूप में जानते हैं। परमेश्वर पिता ने इस सृष्टि को अपने वचन के मात्र से बनाया। हम सभी जानते हैं जब इस सृष्टि को जब उन्होंने बनाया, हम लोग देखते उत्पत्ति 1 उसका 26 वचन के अनुसार उन्होंने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। अर्थात यहाँ 3 व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसको आज हम लोग देख पाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। और इस तरह से परमेश्वर पिता अपने इस निर्माण के कार्य में, सृष्टि के कार्य में, और जो 2 व्यक्ति अर्थात पुत्र और पवित्र आत्मा को भी शामिल करता है, और ये तीनों इस सृष्टि की रचना में अपना सहभागिता रखते हैं, और जिसको त्रिएक ईश्वर के नाम से आज हम लोग जानते हैं। उसके बाद इस सृष्टि का जो रचना है उसको रक्षा करने के लिए, उसको संभालने के लिए परमेश्वर पिता ने मनुष्य को जिम्मेवारी सौंपी, जिसको हम लोग उत्पत्ति 2 उसका 26वें वचन में देखते हैं कि मनुष्य को न केवल उस आदम की वाटिका में रखा इस सृष्टि की रक्षा के लिए, परंतु उसकी देखभाल करने के लिए भी परमेश्वर पिता ने उनको एक जिम्मेवारी दी। परंतु मनुष्य उस जिम्मेवारी को निभा नहीं सका और उन्होंने पाप किया। आज यदि हम मनुष्य बचे रहेंगे तभी यह सृष्टि बचेगी। और इसलिए रोमियो 8 उसका 21वें वचन में हम लोग देखते हैं, आज सारी पृथ्वी पीड़ा में है और कराह रही है, और उसके पुत्रों की बाट जो रही है कि किस तरह उसको छुटकारा दिया जाए। इसलिए मसीह में प्यारो, आज इसी छुटकारा को प्रदान करने के लिए स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं और वे अपना कार्य को पूरा करते हैं और इस संसार से स्वर्ग को चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था उसको आज हम लोग पेंतिकोस्त के दिन में देखने पाते हैं। पवित्र आत्मा जो सहायक आत्मा है, जो सत्य का आत्मा है, चेलों के बीच में, लोगों के बीच में उतरता है और आज हमारे साथ भी है। और इसलिए ये त्रिएक ईश्वर जिसको आज हम लोग देखते हैं उसकी उपासना हम लोग करते हैं। तो आज के उपदेश वचन जिसको हमने देखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पद संख्या 1 से 15 में, इसमें यीशु और निकोदेमुस के बीच में जो वार्तालाप है इसको आज हम देख पाते हैं। मंदिर की सफाई और साथ में विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों को जब हम लोग देखते हैं, यह उस समय के परिस्थिति में समाज में गहरा प्रभाव को डाल दिया था। और इसी गहरा प्रभाव में पड़ते हुए एक फरीसी जिसको निकोदेमुस कहा जाता है, यीशु के पास रात में आता है यीशु से भेंट करने के लिए। यीशु जो दावा करते थे उन सारे चीज़ों को वह स्वयं जानना चाहता था कि क्या वह सच्चा है या झूठा है। इस बातों को वह जानना चाहता था। वह कितना विश्वास करता था इस पर हम लोग नहीं जान पाएंगे, परंतु वह फिर यीशु मसीह के निकट आता है रात में और यीशु से भेंट करता है। तो निकोदेमुस कौन था? निकोदेमुस एक धनी व्यक्ति था जिसको यूहन्ना 19 उसका 39वें वचन में हम लोग पाते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत्यु को प्राप्त किया, उस समय निकोदेमुस एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने यीशु मसीह के शरीर में जो गंधरस और तेल का जो आवश्यक थी उन सारी चीज़ों को निकोदेमुस दिया था। और इस तरह से निकोदेमुस एक धर्मी व्यक्ति और धनी व्यक्ति भी था।
वह फरीसी था जो जानता था व्यवस्था परमेश्वर का पूर्ण वचन। निकोदेमुस एक फरीसी होने के नाते वह जानता था कि व्यवस्था एक पूर्ण वचन। वह यहूदियों का सरदार था और यहूदियों का जो महासभा थी, धर्म महासभा जिसको सनहेद्रिन कहा जाता है, उसका भी विशेष सदस्य था, जिसमें 70 व्यक्तियों का यह महासभा होती थी और उनका यहाँ होना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को रखता है। यद्यपि धर्म महासभा का अधिकार यह था, हम सभी जानते हैं धर्म महासभा का यह अधिकार था, जिस किसी व्यक्ति के संबंध में यदि उनको शंका होती थी कि वह झूठा नबी है तो उसकी जांच करें। इसलिए यह बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि निकोदेमुस जैसा व्यक्ति वह प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है। तो मसीह में प्यारो, आज इस धर्म गुरु के बारे में कहेंगे, यानी निकोदेमुस के बारे में कहेंगे। वह व्यवस्था के बारे में इतना जानकार होने के बाद जब वह आता है इस मसीह के पास में, तो सबसे पहले वह यह कहता है, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू गुरु होकर परमेश्वर की ओर से आया है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक विशेष चुनौती, जैसे यहाँ पर निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार है, फरीसी है, यह यीशु मसीह के बारे में जानता है और कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तो आज क्या हम यीशु मसीह के बारे में यह जानते हैं कि वह परमेश्वर की ओर से आया है और न केवल वह उस समय के लोगों के लिए गुरु है, परंतु आज हमारे लिए भी वह गुरु है। आज वह हमारे लिए उद्धार करता है, आज वह हमारे लिए बचाने वाला है। आज जैसा निकोदेमुस ने यीशु मसीह को पहचाना, उसी तरह आज हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह को हमें पहचानने की आवश्यक है। और दूसरी बात, यहाँ पर यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यह नए सिरे से जन्मना क्या है? यह नए सिरे से जन्मना हम लोग देखने पाते हैं, यह यूनानी शब्द है और यह अनोथेन शब्द है, जिसका 3 अर्थ होता है। पहला है नए सिरे से, आरंभ से या पूरी रीति से। दूसरा है फिर से या दूसरी बार। तीसरा है ऊपर से अर्थात परमेश्वर से। नए सिरे से जन्म लेने में तीनों अर्थ है। फिर से जन्म लेने का अर्थ यह मालूम होता है अमूल परिवर्तन तथा नया जन्म लेना, और यह मनुष्य की शक्ति से नहीं होता है, परंतु यह परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। यह नया जन्म आज मनुष्य की शक्ति से नहीं होता है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सामर्थ से होता है। ऐसा लगता है निकोदेमुस यूनानी शब्द का जो दूसरा अर्थ है उसको लेता है, अर्थात नया जन्म या फिर से जन्म लेना। निकोदेमुस के समक्ष अनंत समस्या है जो उस मनुष्य के सामने होती है, जो बदलना तो चाहता है परंतु जिससे स्वयं को बदलना असंभव जान पड़ता है। फिर से जन्म लेने का विचार नए नियम में हम लोग बहुत जगह में पाते हैं। पहला पत्रास 1 उसका 3 वचन में हम लोग देखते हैं, एक जीवित आशा के लिए हम लोग नया जन्म लेते हैं। पहला पत्रास 1 उसका 23 वचन में भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि तुमने नश्वर नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। उसी तरह याकूब 1 उसका 18वें वचन में भी हम लोग पाते हैं। रोमी 6 1 से 4 वचन में भी हम लोग नया जन्म के बारे में पाते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 17वें वचन में भी हम लोग पाते हैं। तो मसीह में प्यारो, आज यह नया जन्म बोर्न अगेन यह हम लोग किस तरह पा सकते हैं, और इसको समझने के लिए सबसे पहले आज के समय में हमें फिर से जन्म लेने के बारे में ठीक रीति से जानने की आवश्यकता है, अन्यथा हम अपने विश्वास को भी खो सकते हैं। आज इसी नए जन्म के विषय में समझने के लिए सबसे पहले हमें स्वर्ग के राज के बारे में जानना होगा।
किंगडम ऑफ हेवन क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, इसके बारे में जानना है, तभी हम नए जन्म के बारे में समझ सकते हैं। परमेश्वर का जो राज्य है, इसमें हम लोग प्रभु की प्रार्थना में खोजबीन करते हैं और जिसमें दो बातों को हम लोग कहेंगे, तेरा राज्य आवे और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी। दूसरा निवेदन जिसमें हम लोग देखते, परमेश्वर का राज एक ऐसा जगह है, ऐसा स्थान है जो ईश्वर की इच्छा दृढ़ता से पूरी की जाती है। परमेश्वर का राज तब यह हुआ जिससे हम अपनी संपूर्णता उसकी इच्छा के अधीन में कर देते हैं। और इसलिए न्यू टेस्टामेंट में यह पुत्रत्व के बारे में कहा गया है, जो कोई परमेश्वर का बेटा और बेटी है वही केवल उस परमेश्वर के राज्य में जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो उसके वचन पर चलता है, जो उस पर विश्वास करता है, वही केवल परमेश्वर का बेटा और बेटी हो सकता है। यूहन्ना 1:12 वचन के अनुसार हम लोग उस अधिकार को तब प्राप्त करेंगे जब उस पर हम लोग विश्वास करेंगे। परंतु पुत्रत्व तब व्यक्ति पा सकता है जब वह आज्ञाकारी होता है। जब वह आज्ञाकारी होता है तब वह परमेश्वर का बेटा या बेटी होता है। जब वह उससे प्रेम करता है तब वह उस बेटा और बेटी होने का गौरव को प्राप्त करता है, जिसे यूहन्ना 14:21 वचन में पाते हैं। पुत्रत्व प्राप्त करने का कुंजी प्यार है, प्यार की कुंजी आज्ञाकारिता है। और इसलिए परमेश्वर का बेटा और बेटी है अतः उसके राज्य को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के अधीन संपूर्ण रीति से अपने आप को हम लोग कर देते हैं, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ अनंत जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। अनंत जीवन एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर जीता है। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के योग्य चाल चलने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में तब प्रवेश कर पाएगा जब उसका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होगा, जब वह उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है, जब वह व्यक्ति परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहता है। यहीं पर नए सिरे से जन्मने की बात को कहा गया है। नए सिरे से जन्मने की बात कहा गया है। यह भक्ति, प्रेम और आदर तभी हम दे सकते हैं जब प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर में होता है, जब हमें वह बदलता है, तब ही हम उसके सम्मान करते हैं, उसकी सम्मान करते हैं। यह केवल यीशु के द्वारा ही संभव है। नया जन्म तब संभव है जब यीशु हमारे अंदर में आता है, हमें बदलता है। जब यह होता है तब हम जल और आत्मा से जन्म लेते हैं। जल और आत्मा से जन्म लेते हैं। यह जल जो कि हम लोग देखते शुद्धिकरण का प्रतीक है। यदि हम उस पर विश्वास करते, उसके प्रेम में बने रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारा सारा पाप धोया जाता है और उसके बेटे बेटी होने का गौरव को प्राप्त करते हैं। तो मसीह में मेरे माता पिता, भाई और बहनों, आज निकोदेमुस ने विशेष सवाल पूछते हुए आज यीशु मसीह उसका जवाब देते हैं जो निकोदेमुस ने पूछा कि वह एक व्यक्ति बूढ़ा होकर कैसे वह फिर से जन्म ले सकता है, या उसकी सोच और विचार है। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। जब तक हम लोग उद्धार को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम लोग नए जन्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे या अनंत जीवन हम लोग नहीं पा पाएंगे। हम देखते हैं जिस तरह यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने नए जन्म के बारे में कहा है। यूहन्ना 6:68 पद में, यूहन्ना 6:68 पद में जब यीशु मसीह के वचनों को सुनकर कई लोग उल्टे भाग गए, उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, क्या तुम भी भाग जाना चाहते हो? पतरस ने स्पष्ट रीति से यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है।
अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हम जान गए हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर का बेटा है। तो मसीह में प्यारो, आज हम भी ख्रिस्त विश्वासी तो हो चुके हैं, परंतु क्या आज हम संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं कि इस मसीह के पास अनंत जीवन है, और उस अनंत जीवन पाने के लिए क्या आज हम फिर से जन्म ले चुके हैं? अर्थात क्या हम प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं? रोमियो 10 उसका 9 और 10 वचन में हमें मिलता है। हमें उद्धार पाने के लिए अपने मुंह से अंगीकार करना होता है, अपने मन से विश्वास करना होता है कि परमेश्वर ने उसको मारे हुए में से जिलाया, तभी हम उद्धार को पा सकते हैं। तो मसीह में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज यह नए जन्म प्राप्त करना हम प्रत्येक के लिए आवश्यक है, क्योंकि अनंत जीवन तब हम पा सकते हैं, परमेश्वर का राज तभी हम लोग पा सकते हैं। प्रभु पर विश्वास किए बिना, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए बिना हम कभी भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के दिन में हम अपने संपूर्ण हृदय से यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, यीशु पर विश्वास करें कि अनंत जीवन उसके पास है, तो आप और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के हकदार बन पाएंगे। आज की 33 पार में इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत का आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए। आज निकोदेमुस के समान हमारे जीवन में भी कई प्रश्न हैं, परंतु आज इस वचन के माध्यम से हमें स्पष्ट रीति से प्रभु तूने बताया है कि यदि हम तुझ पर विश्वास करते हैं, अपना उद्धारकर्ता के रूप में तुझे ग्रहण करते हैं, तो हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं और अनंत जीवन को भी हम लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु हम सब की दुर्बलताओं को, कमजोरियों को तू दूर कर, ताकि हम सब शुद्ध और पवित्र मन से तुझे ग्रहण करें। और हे पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन सुने, इस वचन को ना केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु इस वचन को सुनकर इसके अनुसार चलने वाले बना। ये हमारी प्रार्थना है, उद्धारकर्ता मसीह के नाम से मांगे हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आपके मन और हृदय की रक्षा करे, आपसे सदा लो। आमीन। आइए इस समय हम लोग आज की आराधना का अंतिम गीत गाएंगे। सक्सेवानी से सक्सेवानी गीत नंबर 326। सक्सेवानी गीत नंबर 326। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वह देता आनंद और आस। और इसी गीत में हम लोग दान तहसील करेंगे।
मंडली खड़ी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे प्रभु, हम विशेष करके इस खड़ी मिसेस मुक्ता जो कि दिनांक 3/6/2020 को पथरी का ऑपरेशन हुआ है, हाँ पिता परमेश्वर, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू उनके साथ रह, जो ऑपरेशन हुआ है उसको तू आप ही अपनी सामर्थ से चंगाई दे, शीघ्र उनके घाव भरने पाएँ और वे पुनः अपने कामों को पहले के समान करने पाएंगे। अपना आशीष भरा हाथ बढ़ाकर उनके जीवन को चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे कलीसिया के लिए और हम सभी कोई मिलकर यूट्यूब के माध्यम से जो तेरे वचनों को सुनते हैं, मनन करते हैं, उसके द्वारा से हमारे जीवन पर प्रभाव हो और हमारा जीवन तेरे निमित्त तैयार रहने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं उन सभी दानदाताओं के लिए जो आज के दिन अपने मुट्ठियों को खोल करके दान दिए हैं। उनके दानों को और उन दानों के माध्यम से तेरी आशीष उनके जीवन में पहुंचने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना काल में, जबकि हम सब लोग इस महामारी के कारण से नाना प्रकार की दुखों का सामना करते हैं, सभी भाई बहनों को, प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ जहाँ भी इसके कारण से लोग संक्रमित हैं, संक्रमण का शिकार होने के कारण से वे अस्पतालों में पड़े हैं, डॉक्टर नर्सेस उनकी सेवा कर रहे हैं, सबों के साथ हो कि वे अच्छी देखभाल कर सकें। और उसी के साथ हम अपने सरकार और सरकारी सेवकों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, प्रशासन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक मिलकर हम इस कोरोना काल की लड़ाई को समाप्त करने सकें। पिता परमेश्वर, जितने भी
महामारी के समय में प्राकृतिक आपदाओं के कारण से लोगों का जीवन जोखिम से भरा है, उन्हें भी तू सुरक्षा दे और समय पर उनके जीवन को सामान्य बना दे। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आप पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।